द्वापर युग का समापन होकर अब कलयुग की शुरुआत हुए कुछ वर्ष बीत चुके थे। निषाद राज विश्वावसु का जन्म सबरकुल में हुआ था। वह उत्कल राज्य में एक आदिवासी कबीले के सरदार हुआ करते थे। एक दिन वन में शिकार करने के लिए निकले विश्वावसु देर रात तक भी वापस घर नहीं लौटे। किसी अनहोनी की आशंका से उनकी पत्नी, बेटी और कबीले के बाकी साथी कांपने लगे। कई दिनों तक विश्वावसु की खोज में आदिवासी सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए, परंतु उन्हें कहीं पर भी अपने राजा का कोई पता नहीं मिला। थक हार कर सब उदास मन से विश्वावसु की कुशलता की कामना कर प्रार्थना करने लगे। जंगल में एक भालू का पीछा करते करते भटक चुके थे विश्वावसु। हालांकि वह कई बार इसी वन में शिकार करने हेतु आया करते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। शायद ही कोई मायावी शक्ति आज उन्हें इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। अंत में बहुत कोशिश करने के बाद वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। कुछ देर के बाद उसी पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक गुफा के अंदर से कोई चमकती हुई चीज विश्वावसु का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उत्सुकतावश विश्वावसु गुफा के अंदर के आती रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। वह जितना उस गुफा के पास जाते, अंदर से आने वाली रोशनी और अधिक उज्ज्वल होने लगती। इस तरह उस रोशनी का पीछा करते करते आखिरकार वह गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही विश्वावसु के मन को मानो अपने आप ही सुकून मिलने लगता है। एक अद्भुत सी शांति विराजमान थी उस गुफा के भीतर। थोड़ी ही देर पहले इस वन से बाहर निकलने के लिए व्याकुल निषाद राज का मन अब न जाने क्यों इसी गुफा में हमेशा के लिए रह जाने को कर रहा था। बहरहाल अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए विश्वावसु अब जहां से रोशनी आ रही थी उसी दिशा में गुफा के और अंदर चले जाते हैं। उस अति उज्जवल आलोक के निकट पहुंचकर मानो विश्वावसु के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, जैसे कि कोई प्रेत दिख लिया। उसी के डर से अब वह कांपने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने अब जो सब हो रहा था वह सच नहीं हो सकता। भला कैसे कोई मूर्ति जीवित हो सकती है? क्या यह मेरा वहम है या फिर किसी दुष्ट असुर की माया? डर के मारे पसीने से लथपथ विश्वावसु अब खुद से यही सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने घट रहा था उस पर विश्वास करना उनके लिए भी असंभव था। विश्वावसु के सामने एक गहरे नीले रंग की मूर्ति रखी हुई थी, जिससे लगातार तेज रोशनी निकल रही थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस मूर्ति की आंखें खुली हुई थी और किसी जीवित मनुष्य के भांति उसकी पुतलियां भी जीवित थी। रह रहकर वह मूर्ति विश्वावसु को देखकर मंद मंद हंस भी रही थी। यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो यह सब देखकर शायद भय से उसके प्राण ही निकल जाते, लेकिन निषाद राज ने हिम्मत नहीं हारी। अपने अंदर शेष बचे सारे साहस को एकजुट कर वह मूर्ति की ओर देख रहे थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे क्यों अपनी माया का शिकार बना रहे हो? विश्वावसु ने उस मायावी मूर्ति से प्रश्न किया। बिना उत्तर दिए ही वह मूर्ति केवल मंद मंद मुस्कान कर रही थी, जिसे देखकर विश्वावसु और आतंकित हो रहे थे। मुझे पता है तुम ही मुझे यहाँ लाए हो। अब लाए हो तो बताते क्यों नहीं?
क्या चाहिए मुझसे? यदि मेरे प्राण लेने हैं तो ले लो और खत्म करो। यह क्या बेकार ही मुस्कुरा रहे हो? गले में डर के मारे दबी हुई आवाज में विश्ववसु ने फिर मूर्ति से सवाल किया। हाँ हाँ हाँ, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? सबर नरेश, मैं तो युगों युगों से तुम्हारे साथ ही हूं। मूर्ति ने बड़ी चपलता के साथ उत्तर दिया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम और मेरे साथ? आश्चर्यचकित होकर विश्ववसु ने पूछा। अभी स्मरण किए देता हूँ निषादराज। मूर्ति के ऐसे कहने के साथ ही अब उस गुफा में वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंजने लगी। सारे वातावरण में तुलसी और चंदन की सुगंध महकने लगी। विश्ववसु को अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह किसी हवन के पास खड़े हुए हैं। धीरे धीरे उन्हें एक असाधारण चेतना का एहसास होता है और उनकी आंखों के सामने रामायण और महाभारत काल की घटनाएं चित्रित होने लगती हैं। अब कोई संदेह नहीं था मन में। आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे विश्ववसु के। इतने वर्षों बाद अपने प्रभु को स्वयं के सामने देख फूले नहीं समा रहे थे सबरराज। त्रेता में बाली, द्वापर में जारा और अब कलयुग में विश्ववसु बने इस महान विष्णु भक्त के सामने उसके आराध्य श्री हरि स्वयं नीलमाधव की मूर्ति बने खड़े रहते। हे भगवान, अहो भाग्य मेरे, जो मुझे इस जीवन में भी आपके चरणों की सेवा करने का पुनः अवसर मिला। मैं तो धन्य हो गया केशव। विश्ववसु ने नीलमाधव की ओर देखते हुए कहा। जब तुमने बाण चलाकर द्वापर युग में मुझे मेरे नश्वर शरीर से मुक्ति दिलाई थी, तब मैंने कहा था कि तुम ही आने वाले युग में मेरे आद्य सेवक बनोगे। अब वह समय आ चुका है। इसी नीलकंदर गुफा में नीलमाधव के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ। कलयुग में जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पार कर जाएगा तो हे विश्ववसु, मैं अपना कल की अवतार लूंगा। तब तक यही मेरा माधव रूप ही कलयुग के सकल प्राणियों के लिए पूजनीय होगा। यह कहकर भगवान नीलमाधव ने विश्ववसु को अपने धरावतरण का उद्देश्य समझाया। हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ। जो प्रभु की इच्छा वही होगा। यह कहकर विश्ववसु भगवान नीलमाधव की सेवा में लग गए। इसी बीच बहुत दिन बीत चुके थे और विश्ववसु का परिवार उनके जीवित होने की आशा अब छोड़ चुका था। यहाँ तक कि कबीले में भी नए सरदार का चुनाव व नियुक्ति की जा चुकी थी। भगवान नीलमाधव ने इन सभी की सूचना विश्ववसु को दी और उनके बिना उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है वह भी बताया। राजा और पिता के तीर पर अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हुए ही वह भगवान की सच्ची सेवा कर सकते हैं। यह कहकर भगवान नीलमाधव ने उन्हें गुफा से जाने की आज्ञा दी। जाते हुए यह निर्देश भी दिया कि यहाँ आने की अनुमति केवल विश्ववसु को ही है और जब तक वह न चाहे विश्ववसु इस नीलकंदर गुफा के बारे में किसी को कुछ भी न बताएंगे। सबर नगरी की सीमा में घुसते ही लोग अचंभे में विश्ववसु को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह मर चुके थे। उनका परिवार अब विश्ववसु को देखकर खुशी से झूम उठा। इस जन्म में अपने पिता से पुनः मिलने की उम्मीद खो चुकी विश्ववसु की पुत्री ललिता मानो फिर से जीवन का संचार हो गया था। विश्ववसु के वापस लौटने ही उन्हें पुनः राजा बना दिया गया। अब राज्यभार संभालने के साथ साथ वह रोज ही नीलकंदर गुफा में जाकर भगवान नीलमाधव की सेवा भी करते थे। धीरे धीरे नीलकंदर पर्वत पर विश्ववसु का रोज जाना प्रजा में संदेह का कारण बन गया। रानी व राजकुमारी ललिता भी अपने पिता के इस अद्भुत व्यवहार का कारण जानना चाहती थी, परंतु विश्ववसु को वचनबद्ध थे। किसी को भी भगवान के बारे में नहीं बता सकते थे। मगर एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने
अपने परिवार और प्रजा को भगवान नील माधव की उपस्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी भी वह अपने पहले वचन पर अडिग थे कि उनके अलावा और कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। अतएव इतना कहने पर भी राजा ने किसी को नीलकंदर गुफा तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया। इसी बीच बहुत वर्ष बीत गए। अवंती राज्य में एक परम विष्णु भक्त महाराज इंद्रद्युम्न ने सिंहासन आरोहण किया। वह अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और किसी भी तरह से श्री हरि के साक्षात दर्शन पाने की मनोकामना रखते थे। एक कान से दूसरे कान तक फैलते फैलते अब नीलकंदर गुफा की कहानी राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंच चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि श्री हरि विष्णु पूर्णतः जीवित रूप में वहां पर निवास कर रहे हैं, तो उन्हें अब रहा नहीं गया। वह नील माधव के दर्शन करके व्याकुल हो उठे। अपने मंत्री विद्यापति को बुलाकर वह उनसे सलाह करने लगे। विद्यापति को भी नीलकंदर गुफा की कहानी पता थी। वह जानते थे कि सबर राज विश्वसु को अतिरिक्त वहां का रास्ता किसी और को नहीं बता था। वहां पर किसी और का प्रवेश भी वर्जित है। ऐसे में नीलकंदर तक पहुंचना असंभव था। अतएव उन्होंने इंद्रद्युम्न को इस इच्छा का त्याग करने का परामर्श दिया, परंतु इंद्रद्युम्न नहीं माने। उनकी जिद के सामने विद्यापति को हार माननी पड़ी। अंततः विद्यापति ने राजा से उन्हें पहले भेजने के लिए कहा, ताकि वह गुफा की खोज कर वापस आ सके और फिर राजा को दर्शन करवा सके। इंद्रद्युम्न को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्हीं ने तुरंत ही विद्यापति को उत्कल राज्य भेज दिया। उत्कल देश में पहुंचकर विद्यापति विश्ववसु की नगरी की ओर जाने लगे। वह बस सबर नगरी पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें अकेला पाकर लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि विद्यापति एक शूरवीर तथा तलवार चलाने में निपुण योद्धा थे, परंतु संख्या बल के आगे उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। लुटेरों ने उनका सारा धन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण तथा उनके अश्व को भी लूट लिया था तथा उन्हें बुरी तरह से आहत कर रास्ते पर ही छोड़ दिया। शायद उनकी मृत्यु का समय निकट आया था। यह सोचकर विद्यापति बेहोश हो जाते हैं। उनकी नींद अगले दिन किसी की कुटिया में खुलती है। अवश्य ही भगवान नील माधव की कृपा है आप पर, जो मैं वहां ठीक समय पर पहुंच गई, अन्यथा न जाने क्या होता। किसी स्त्री की सुमधुर आवाज अब विद्यापति के कानों को तृप्त कर रही थी। कौन हो आप और मैं यहाँ कैसे आया? दर्द से भारी सिर को पकड़े हुए विद्यापति ने पूछा। मैं ललिता हूँ, सबरराज विश्ववसु की पुत्री। कल आप सचेत अवस्था में मुझे नगरी के बाहर मिले थे। पूरी रात वैद्यों ने आपका उपचार किया है, तभी आप आज जीवन बच पाया। अभी आप हमारे निवास में हैं, चिंता मत कीजिए, यहाँ आपके प्राण पूरी तरह से सुरक्षित है। अपना परिचय देते हुए ललिता ने कहा। जिस वस्तु को खोजने खोजते वह अवंती से यहाँ तक आए थे, वह निश्चित ही उन्हें मिलने वाली है, ऐसा अब विद्यापति को लगने लगा था। विश्ववसु की पुत्री द्वारा ही उनको बचाया जाना अवश्य ही विधि निर्देशित था, अन्यथा ललिता का वहां पर होना केवल एक संयोग नहीं हो सकता। उन्हीं ने मन ही मन नीलमाधव के लिए अपने हाथ जोड़ दिए। अब ललिता की सेवा से धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं। विश्ववसु भी ललिता के प्रेम को स्वीकृति दे देते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात विद्यापति की सबर नगरी में ही रहने लगते हैं और हर दिन नीलकंदर पहुंचने के रास्ते को खोजने लगते हैं। कई बार वह छुप छुप के विश्ववसु का पीछा भी करते हैं, परंतु वन में थोड़ी दूर जाते ही विश्ववसु मानो अदृश्य हो जाते। अंत में यह बात विद्यापति को भली भांति समझ आ गई थी कि विश्ववसु की सहायता के बिना नीलमाधव के दर्शन करना असंभव है। विश्ववसु को मानना आसान नहीं है।
यह सोचकर उन्होंने अपनी प्रियतमा पत्नी ललिता की सहायता मांगी। विद्यापति को यह आशा थी कि यदि ललिता खुद अपने पिता से विद्यापति के लिए प्रार्थना करेगी तो शायद वह मान जाएंगे। पहले तो ललिता ने भी अपने पति की इस इच्छा को अनुचित समझा, लेकिन विद्यापति का नीलमाधव को देखने की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और अपने पिता से विद्यापति के इच्छा की पेशकश की। यद्यपि भगवान की आज्ञा की अवहेलना करना उन्हें गवारा नहीं था, लेकिन विश्वावसु भी पुत्री मोह के सामने एक बार के लिए दुर्बल पड़ गए। ठीक है, मैं तुम्हें केवल और केवल एक बार के लिए भगवान नीलमाधव के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त के अनुसार तुम्हें पूरे रास्ते अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही चलना होगा और मेरे कहने से पहले तुम अपनी आंखों की पट्टी नहीं उतारोगे। विश्वावसु अवश्य ही नीलकंदर की अवस्थिति गुप्त रखना चाहते थे। यह समझकर विद्यापति ने उनकी शर्त में हाँ भर दी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही दोनों नीलकंदर की ओर निकल पड़े। चूंकि आंखों पर पट्टी बांधी हुए के कारण वह रास्ता देख नहीं सकते थे, इसलिए विद्यापति अपने साथ एक थैली में सरसों के कुछ बीज ले आए थे। उन्हीं बीजों को वह विश्वावसु की नजरों से बचाते हुए पूरे मार्ग पर बिछाते जा रहे थे। जैसे जैसे नीलकंदर निकट आ रहा था, आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी विद्यापति को इसका एहसास हो रहा था। न जाने अब कहां से एक अलौकिक शांति उनके हृदय में खेलने लगी थी। जब आंखों पर पट्टी से उतरी तो नीलमाधव के सामने उपस्थित होकर विद्यापति को भी वैसा ही एहसास हो रहा था जैसा पहली बार विश्वावसु को हुआ था। पूरी तरह से सचेत एक जीवित मूर्ति को देखकर अचंभे में थे। भगवान के उद्देश्य में विद्यापति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्रीहरि के इस अत्यंत निराले रूप को देखकर वह भी भक्ति से गदगद हो उठे। विश्वावसु ने अपनी पूजा समाप्त करने के बाद वैसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दामाद को नीलकंदर से वापस ले आए। वापस आते ही अपने राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव को देखने की कहानी बताने के लिए विद्यापति व्याकुल हो उठे। अतएव उन्होंने ललिता से विदा लेकर कुछ दिनों के लिए अपने राज्य वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उन्होंने विश्वावसु को गोपनीयता का वचन दिया था, परंतु न चाहते हुए भी उन्हें यह वचन तोड़ना पड़ेगा। इस बात से विद्यापति थोड़े दुखी भी थे। अब अवंती राज्य पहुंचकर विद्यापति ने इंद्रद्युम्न को सारा वृत्तांत सुनाया। खुशी के मारे उत्साहित राजा अब एक क्षण की और देरी न करते हुए चाहते थे। अपने सैनिकों को उन्होंने तुरंत नीलकंदर की ओर कूच करने का निर्देश दिया। विद्यापति के साथ घोड़े पर बैठकर राजा उस वन के निकट पहुंचने जिसके भीतर नीलमाधव का निवास था। जिस मार्ग पर विद्यापति ने सरसों के बीज बिछाए थे, वहां पर अब सरसों के पौधे उग चुके थे। रास्ता पहचानने में अब विद्यापति के द्वारा की गई यह बुद्धिमत्ता काम आने वाली थी। राजा और सारे सैनिक उन पौधों के द्वारा बनाई गई पगडंडी का अनुकरण करते करते नीलकंदर गुफा के अंदर पहुंचे। परंतु यह क्या, नहीं, अब नहीं, वहां कोई दिव्य रोशनी थी, ना कोई तुलसी चंदन की सुगंध। वह गुफा तो अन्य किसी भी सामान्य गुफा की तरह ही उजाड़ पड़ी हुई थी। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और नीलमाधव की इच्छा के विरुद्ध उनके दर्शन करने की अपनी लालसा के चलते वह खुद का तिरस्कार करने लगे। नीचे भूमि में गिरकर किसी बच्चे की तरह हाथ पैर मारकर वह रोने लगे और अपनी मूर्खता को कोसने लगे। हे त्रिलोक पिता, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी आज्ञा न होने के बाद भी मैंने आपको देखने की धृष्टता करनी चाहिए। इस कार्य में मैंने सबर राज विश्वावसु को भी धोखा दिया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है भगवान, कोई अधिकार नहीं। राजा अब किसी पागल की तरह अपना सिर पीट रहे थे। उसी समय रोज की तरह पूजा करने के लिए विश्वावसु भी वहां आ पहुंचे। राजा और अन्य पार्षदों के साथ विद्यापति को गुफा के अंदर देख उन्हें पूरी घटना का अंदाज हो जाता है। वह भी अब राजा के भांति ही भगवान नीलमाधव के चले जाने से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इस समय एक घोर गर्जना के साथ आकाशवाणी होती है। मेरे जाने और जाने का समय मैं स्वयं तय करता हूँ। नीलकंदर में मेरा प्रकट होना तथा यहाँ से अदृश्य हो जाना भी मेरे द्वारा ही निर्धारित है। विश्वावसु, इंद्रद्युम्न, तुम अपने अपने राज्य लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं स्वयं ही तुम्हें सूचित करूंगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात अब किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं था।
राजा इंद्रद्युम्न के साथ अवंती प्रदेश वापस लौटने समय विद्यापति ललिता को भी अपने साथ ले आए और वही अपनी बेटी और दामाद को विदा करके बाद विश्ववसु अपने राज्य कार्य में मन लगाने लगे। वे सभी श्री हरि विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अपने राज्यों में लौटकर आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।